प्रतिनिधि के तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं और युवा शक्ति है एक आवाज पर पूरे अनुमंडल को नचाने का काम थोड़ा खास करके जुड़ाव मेरा है, बराबर आते रहे हैं और बेटा बेटी इसमें खास लगाव है। चूंकि सबसे आग्रह रहता है कि मुखिया जी आप थोड़ा देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिक्षक विपिन कुमार का विदाई सम्मान समारोह का आयोजन। प्रखंड के बरौनी एक पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केलावाड़ी में शिक्षक विपिन कुमार का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक नवल किशोर सुमन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम राकेश कुमार और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उदय महतो थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा, शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। शिक्षक का काम सेवा भाव होता है। सेवानिवृत्त के बाद भी शिक्षक समाज में अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज को प्रकाशित करते रहता है। अच्छा शिक्षक वही होता है जो विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनावे, ताकि छात्र एवं छात्राएं विद्यालय के बाद भी माता पिता और समाज में अन्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें। शिक्षक विपिन कुमार 7 जनवरी 1983 को अपना प्रथम नियुक्ति बखरी प्रखंड के घाघरा पंचायत में योगदान देने के बाद विभिन्न विद्यालयों से होते हुए 2007 में उत्क्रमित मध्य विद्यालय केलाबाड़ी में शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं। विद्यालय में एक आदर्श शिक्षक के रूप में इनका कार्यकाल रहा। इनके पिता किसान थे। उनकी माता सेवानिवृत्त शिक्षिका उर्मिला सिन्हा थी, जो मध्य विद्यालय तिघड़ा बाजार से 2007 में सेवानिवृत्त हुई थी। उनकी पत्नी अंजू कुमारी सावित्री देवी बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रही हैं। विदाई सह सम्मान समारोह के मौके पर पंचायत के मुखिया पंकज कुमार, कांग्रेस नेता सुरेंद्र कुमार सिंह, शिक्षक अमित कुमार मिश्रा, मनोज कुमार सिंह, ललन कुमार, साजन कुमार शर्मा, संजीत कुमार, रंजन पाठक सहित अन्य शिक्षक मौजूद थे। बेगूसराय के तिघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। मुझे तो जो शिक्षक है, खास करके जो बीएलओ है, उनसे एक लगाव रहता है अपना, क्योंकि ये जो जीवन है एक सामंजस्य का जीवन है। हर कोई एक दूसरे से कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, तो एक लगाव हो जाता है। खैर, आज के सभा में उपस्थित थे बीओ साहब, सभी बुद्धिजीवी जन, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया कर्मीगण एवं आए हुए अन्य सभी ग्रामीण। आज का जो विदाई समारोह है निश्चित रूप से काफी अलग लग रहा है। मतलब इस तरह का एक शिक्षक की विदाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। और मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो सरकारी विद्यालय जो शिक्षक हैं, जो खास करके 2000 के पहले जिनकी ज्वाइनिंग है, उन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं करता हूं, बल्कि उन्हें मैं शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए जो विद्यालय है उसके लिए उन्हें मैं धरोहर समझता हूं आज के समय में। कारण क्या है कि मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं भी मिडिल स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं भी हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। और जैसा कि अभी मुखिया जी ने बताया विपिन सर के बारे में कि काफ़ी कठिनाई के बावजूद भी ये विद्यालय आते रहे हैं, तो 2 लाइन मैं इनके लिए कहना चाहूँगा कि एक कहा गया है कि वह पथ क्या पथिक, सफलता क्या, जिस पथ पर भीतरे सुन न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, अगर धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो शिक्षक होते हैं वो विद्यालय के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए नाविक ही होते हैं। जिस तरह एक नाविक नाव में वहाँ के जो आम जन है उनको एक किनारे से दूसरे किनारे पार कराता है, वही काम निश्चित रूप से जो शिक्षक है वही काम करते हैं। जो विद्यालय में बच्चे आते हैं,
खास करके सरकारी विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं, वैसे बच्चों को एक शिक्षा जगत के भवसागर में पार कराना बहुत बड़ी बात होती है। कमियां निकालना बहुत आसान होता है आज के समय में, लेकिन शिक्षा जो जगत है, सरकार का जो प्रयास है कि गांव का हर एक बच्चा, दूर दूर गांव के भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो आप सभी निभाते हैं। निश्चित रूप से आज भी परिस्थितियां बहुत नहीं बदली है, अभी भी बहुत दूर दूर में सरकारी विद्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने कर्मों को सही तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है कि क्लास 7 में या 6 में एक चैप्टर था रामवृक्ष बेनीपुरी, हिंदी जगत के बहुत बड़े लेखक हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का एक चैप्टर था शिक्षा। तो उसमें वो बताते हैं कि एक शिक्षक के यहाँ एक विद्यार्थी आता है पढ़ाई करने के लिए, बहुत छोटी सी है, 4-5 लाइन में मैं कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि मुझे भी जाना है। तो एक शिक्षक के यहाँ विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए, तो उस विद्यार्थी को भेजते हैं, क्योंकि वो कहानी जो है वो गुरुकुल के टाइम का है, तो जंगल भेजते हैं कि जाकर देखो, कुछ वहाँ से सीख करके आओ। तो जब बच्चा आता है बाहर से, जंगल से घूम करके, तो वो पूछते हैं कि क्या सीखे। तो उस बच्चे का कथन होता है कि जब हम गए थे तो वहाँ बहुत सारे जानवर थे, बहुत सारे पक्षियाँ थी, बहुत तरह के पेड़ पौधे थे, बोले कि दोबारा जाओ। दोबारा जब जाता है तो फिर वो जब लौट कर आता है तो शिक्षक फिर पूछते हैं कि आप क्या देखे। तो वही बोला कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जो जानवर थे, जीव जंतु थे, आपस में लड़ भी रहे थे। जब तीसरी बार फिर भेजा गया उसको, शिक्षक ने कहा कि एक बार फिर से हो करके आओ। जब तीसरी बार उसको भेजा गया तो वहां से जब होकर आया और जब उससे पूछा गया, तीसरी बार जब आया लौट करके, तब शिक्षक ने पूछा अब क्या तुम देख कर आए हो, क्या सीखे हो। तब उस विद्यार्थी का कथन था कि इस बार जो जानवर लड़ रहे थे आपस में, तो उसमें से कुछ जानवर को जख्म हो गया था, और जो जख्म हो गया था तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे पत्ते थे, पौधे थे, उस पौधों से मैंने रस निकाला, उस जानवर को लेप किया और वो सीख अच्छा हो गया। तो फिर शिक्षक का कथन था कि ठीक है, अब तुम जाओ, घर जाओ। तो उस जो विद्यार्थी था, विद्यार्थी बोला कि क्यों गुरुजी, मुझे तो अपने अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो गुरुजी का जो कथन था कि नहीं, तुम अब पढ़ लियो, कि जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो तुम्हारे अंदर आ गया। कारण मैं गुरुजी का कहने का तात्पर्य यह था कि एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है कि वो अपने विद्यार्थी के अंदर ऐसा उन्मेष पैदा कर दे, ऐसा जिजीविषा पैदा कर दे कि जो छात्र या छात्राएं जो होते हैं वो खुद पढ़ने को ललायत हो जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक ने वही काम किया कि उसके अंदर में लगातार ऐसा जिजीविषा पैदा कर दिया, ऐसा जिज्ञासा पैदा कर दिया कि वो छात्र खुद से सीख गया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, खास करके जो न्यू कमर जो टीचर्स जो आ रहे हैं, अब तो काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे करके आ रहे हैं, या फिर जो भी पहले से भी जो नियोजित टीचर हैं वो भी काफ़ी अब कर्मठ हो गए हैं, कई बार एग्जाम दिए हैं, कई बार टेस्ट को पास करके आए हैं। तो एक रिक्वेस्ट मेरा हर बार जहाँ भी मैं जाता हूँ, खासकर सरकारी विद्यालय में, जो बच्चे हैं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने विद्यालय के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि वो कभी भी अपने आप को प्राइवेट विद्यालय बैठा हुआ है। 2 बार कहेंगे भगवान का नाम लेकर, उसके बाद कोई कार्य में स्टार्ट करते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। क्योंकि इस स्कूल से थोड़ा खास करके जुड़ाव मेरा है, बराबर आते रहते हैं, और बेटा बेटी से कोई खास लगाव है। चूँकि सर से आग्रह रहता है कि मुखिया जी आप थोड़ा देखें, तो बराबर हम आकर देखते हैं, और जो भी कमी रहता है प्रयास करते हैं उसको हम पूरा करें।
और हमारे मंच पर बैठे हुए हैं सभी गार्जियन, अभिभावक, हमारे एसडीओ साहब, हमारे बरौनी गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। चूँकि आज हमारे बड़े भाई शिक्षक तो स्कूल में हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई हैं, संयोग से आज हमारी चाची भी बैठे हुए हैं, भाभी भी, बेटी भी है, तो ये सौभाग्य की बात है। चूँकि आज लिखा गया इस पर विदाई समारोह, लेकिन सरकार की ओर से भले ही विदाई हो जाए, लेकिन हजारों बेटी, हजारों बेटा विपिन सर के दिल में बसाए हुए हैं और दिल में रखे हुए हैं। चूँकि मेरे गांव में सर बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, हाई स्कूल है, लेकिन मेरा बेटा बेटी जो यहाँ विकास कर रहा, जो पढ़ने में तेज है, ये एक्चुअल देन हमारे विपिन भाई का। ये दिन और रात नहीं देखते हैं कि कब दिन है कब रात है, आज से नहीं। सर जिस समय हम छोटे थे, नाव पर चढ़कर ये बख्तर थाम जाते थे, नाव पर चढ़कर, गंगा नदी पूरा भरा हुआ रहता था और उस पार पढ़ने के लिए बख्तर थाम जाते थे। कितना मेहनत करते थे, साइकिल से पासारा, सर ध्यान दीजिएगा, पासारा का दूरी 30-35 किलोमीटर यहाँ से, और साइकिल से इन्होंने पासारा का स्कूल तय किया, 35 किलोमीटर जाना और आना। समझिए कितना मतलब मेहनत किए हैं। हम लोग उस समय छोटे थे और जा रहे थे तो आश्चर्य लगता था, विपिन भाई कहाँ जाए, उधर हमारे गाड़ी जाए छे दूध वाला, अगर संभव है तो टाइम से जाओ टाइम से आओ, लेकिन इतना मेहनत सर आजकल का युवक कर लिए, भगवान का कृपा है, लेकिन बहुत कठिन, बहुत कठिन। चूँकि हम अपने आँख से देखे हैं और जो कहेंगे वो कुछ कम में कहेंगे, उतना कह नहीं पाएंगे, टाइम भी कम है। जो शैली है ये बच्चों की जान, बच्चों की मुस्कुराहट, वही तो वो चाह रहे थे। अब हम देखते हैं अगली कड़ी में कौन सी शख्सियत का नाम उभर कर के सामने आता है। ढूंढने की हम सबके दरमियान जैसा कि और बहुत सारे कार्यों का निष्पादन करना है, तो मैं चाहूंगा कि सर से ही अनिवार्य प्रतिनिधि के तौर पर मॉनिटरिंग करते हैं और युवा शक्ति है, एक आवाज पर पूरे अनुमंडल को नचाने का काम करते हैं। इनके आवाज में वो जादू है। तो एमानुल सर आइए और मंच पे आइए। और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।